दोस्तों, ईरान पर चीन ने अमेरिका का साथ नहीं दिया है, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को भारी निराशा के साथ फोन और गिफ्ट फेंक कर वापस लौटना पड़ा। आखिर चीन ने साथ क्यों नहीं दिया है, क्या कुछ ट्रंप को इस दौरे से हासिल हुआ है, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका लौट चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है फोन और गिफ्ट फेंक कर लौटे हैं बड़ी निराशा के साथ। बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इतने सारे लोगों को लेकर के गए चीन और चीन से लौटे खाली हाथ, यानी लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहावत ट्रंप के साथ हुई है। और आज की तारीख में अविश्वास चीन और अमेरिका के बीच में भयंकर है। भयंकर का मतलब भयंकर है। ईरान पर कोई बातचीत नहीं बनी है, आपस में कोई सहमति नहीं बनी है। ट्रंप ने काफ़ी दबाव डाला कि रूस पर और ईरान पर वो अपना चीन स्टैंड क्लियर करे और अपना स्टैंड अलग करे, लेकिन चीन इस पर तैयार नहीं हुआ और चीन ने कोई रुख साफ नहीं किया ट्रंप के आगे। ढाक के 3 पात ये यात्रा रही है, पूरी यात्रा का एक एक चीज़ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हैरान करने वाली चीज़ बताएंगे। कहीं भी किसी भी मुल्क में किसी भी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कोई मुल्क कोई तोहफा देता है तो वो तोहफा फेंक कर नहीं जाता है, लेकिन चीन के भीतर ये हुआ कि ट्रंप तोहफा फेंक कर चले गए। एयरपोर्ट पर ट्रंप और ट्रंप के बाकी सारे लोग जो इनका विमान क्या नाम है, एयरफोर्स वन, उसमें बैठने से पहले सारा तोहफा एक डस्टबिन में फेंक करके गए हैं। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले खबर आपके सामने है, ये तुर्की का अखबार है, वो क्या लिखता है यूएस स्टाफ डिस्कार्डेड ऑल चाइनीज आइटम बिफोर एयरफोर्स वन डिपॉर्चर, यानी एयरफोर्स वन में बैठने से पहले, उड़ने से पहले जितने चाइनीज आइटम थे, जितना गिफ्ट था, सब कुछ ट्रंप ने और ट्रंप के साथ जितने लोग थे सबको ये कह दिया गया अमेरिका के जो इनके सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी तरफ से कि एक भी चाइनीज माल, एक भी चाइनीज चीज़ इस जहाज़ में चढ़ करके जानी नहीं चाहिए। न जाने क्या लगा दिया हो चीन ने, गिफ्ट के भीतर कौन कौन सा आइटम फिट कर दिया हो, क्या जहाज हाईजैक कर ले या क्या ना कर दे, या फिर वो हैकिंग कर ले, न जाने क्या कर दे। आप चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए आए, आप चीन के भीतर आए कि संबंधों को सुधारने के लिए, लेकिन घोर अविश्वास, इसको दोस्ती तो नहीं कहते। भारत में जहां हम बैठे हैं वहां इस तरीके की हरकतों को दोस्ती नहीं कहते। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक और खबर द ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से, अब ये NYP की रिपोर्ट के हवाले से यहाँ पर कहते हैं, न्यूयॉर्क पोस्ट है शायद, उसके हवाले से ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। न्यूयॉर्क पुलिस की रिपोर्ट है जो, हाँ न्यूयॉर्क पुलिस की रिपोर्टर है, वो कह रहे हैं बीजिंग से रवाना होने के लिए एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले पूरे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने अपने चीनी मेजबानों द्वारा दी गई हर वस्तु को नष्ट कर दिया। बीजिंग से रवाना होने से पहले, एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने अपने चीनी मेजबानों द्वारा दी गई हर चीज़ को नष्ट कर दिया। उपहार, बैज, पिन, देखिए क्या क्या है इसमें, उपहार, बैज, पिन, स्मृति चिन्ह, और सभी को विमान में चढ़ने से पहले कूड़ेदान में डाल दिया गया। निर्देश बहुत स्पष्ट था कि चीन से आई किसी भी वस्तु को विमान में ले जाने की अनुमति नहीं है। ये सावधानियां प्रस्थान के बाद भी जारी रहीं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने चीन यात्रा से पहले अपने सभी निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घर पर ही छोड़ दिए थे और पूरी यात्रा के दौरान केवल साफ सुथरे बर्नर फ़ोन का ही इस्तेमाल किया। ये है, ये आप देखिए, ये ट्रंप हैं, चित्र देखिए। ट्रंप जब ये चीन से निकल रहे हैं और चीन से निकलने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रंप खड़े हुए हैं और ट्रंप के ये शील्ड लोग, इनके अधिकारी लेकर के खड़े हुए हैं। ये जितने काले कोट वाले हैं सब ट्रंप के साथ आए हुए अधिकारी हैं, जितने ये हैं चीन वाले हैं। अब ये क्या हुआ कि इससे पहले ट्रंप अपना सारा कुछ जितना इनको मिला था, गिफ्ट, घड़ी, जो भी देते हैं दूसरे मुल्क, दूसरे देश, उनको सबको डस्टबिन में डाल करके ये वापस अमेरिका के लिए उड़ान भरी और वापस अमेरिका ये चले गए। तो ये हालात हैं। आप मुझसे पूछ रही हैं कि चीन से क्या लेकर के लौटे, चीन से क्या मिला। बहुत मोटा अगर एक लफ्ज़ में मैं कहूँ कि जितना मैंने पढ़ा है इस पूरी यात्रा के बारे में और जितना मैं फॉलो कर रहा हूँ पहले दिन से इस यात्रा के बारे में, सिर्फ और सिर्फ चीन से आश्वासन मिला है। क्या आश्वासन मिला है, मैं एक वर्ड में पूरा आपको बता सकता हूँ। चीन से सिर्फ इतना आश्वासन मिला है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है।
चीन ने सिर्फ ये इनको बताया, और ये कंफर्म करने के लिए ही ट्रंप इतने लोगों को लेकर के वहाँ गए थे। व्यापार तो एक लालच अलग है, दिखाना कि भाई हमारे साथ दोस्ती करोगे तो हम तुमको ये दे देंगे। लेकिन अमेरिका को चीन से सिर्फ एक आश्वासन मिला, एक कंफर्मेशन मिली कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। और ये कंफर्मेशन लेने के लिए ट्रंप को चीन इसलिए जाना पड़ा क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। किसी रिपोर्ट में ये कहा जाता है बना लिया है, कोई कहता है परमाणु बम ईरान के पास, कोई कहता उतना बड़ा नहीं है लेकिन है, कोई कहता कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं जो परमाणु बम जैसी घातक हैं। तो ट्रंप को ये कंफर्मेशन चाहिए थी और चीन ने ये कंफर्मेशन दी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया है चीन ने अमेरिका को। और ये व्हाइट हाउस की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया बयान कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बीजिंग से हिस्टोरिक समिट से जो है वो यूनाइटेड स्टेट की तरफ जो है लौट चुके हैं। और ये ट्रंप की यहाँ पर एक तस्वीर जारी करके ये बतलाया गया। अच्छा, अब ये बैंकॉक पोस्ट है वो यहाँ पर लिखता है कि ट्रंप सेज ही एंड शी एग्री ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। यही बात मैं कह रहा था कि ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों इस बात पर एग्री हुए कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता है और नहीं है। ये बात दोनों के बीच में हुई कि हाँ कंफर्म है कि नहीं है न्यूक्लियर वेपन उनके पास, जिस चीज़ को लेकर ट्रंप ने ईरान के ऊपर चढ़ाई की। चीन ने दोनों तरफ से ये बात कही कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, आपने जो उनके ऊपर हमला किया है वो गलत किया है, उनके ऊपर जब है नहीं तो आप क्यों हमला कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अमेरिका को इससे कंफर्मेशन मिली कि आगे हमलों में क्या आगे ईरान के ऊपर आसानी से हमले किए जा सकते हैं। अगर देखिए, अगर परमाणु हथियार है तो किसी भी मुल्क को डर लगता है। जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, तो जब भी भारत पाकिस्तान का क्लैश होता है तब ये कहा जाता है दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। कभी बांग्लादेश के लिए या फिर नेपाल के लिए इस तरीके की, या फिर श्रीलंका के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता कि उनके पास परमाणु है, उनके पास ये है, नहीं है, क्योंकि कमज़ोर देश का परमाणु नहीं है, परमाणु सबसे बड़ा हथियार, तो वो कमज़ोर। अब यहाँ पर ट्रंप को ये कंफर्मेशन मिली कि हाँ ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है। दूसरा ये कि चीन जाकर के अमेरिका को निराशा ही हाथ लगी है। निराशा क्यों हाथ लगी है? अमेरिका चीन गया, अमेरिका ने सोचा कि हम अपने साथ इतने सीईओज़ को लेकर के जा रहे हैं और वहाँ पहुँचेंगे तो बम हो जाएगा मामला। चीन जो है देखेगा कि अरे वाह, इतना सारा हमारे पास इतना सीईओ आया है, अब तो व्यापार एकदम 2 गुना, रात जो है 100 गुना, दिन 2 गुना आगे बढ़ेगा। लेकिन चीन ने कोई भाव नहीं दिया, और चीन के भाव ना देने का परिणाम ये है कि ये बता करके गए थे कि बोइंग के जो है चीन से हम जो है 500 जहाज़ों का सौदा करा लेंगे, 500 जहाज़ बोइंग के खरीद लेगा। और बोइंग के सीईओ को लेकर के गए, जबकि बोइंग के सीईओ को लेकर के गए और बोइंग दुनिया में बड़ा बदनाम हो चुकी है कई जहाज़ों के गिरने की वजह से। भारत में ही कई जहाज़ गिरे। उसके बाद बोइंग के 4% शेयर गिर गए। इसलिए गिर गए कि 500 का वादा करके गए थे और 200 की खरीदने की बात ही कही केवल चीन ने, और इसलिए 4% शेयर जो है वो इस कंपनी के धड़धड़ा करके गिर गए। अब क्लैश रिपोर्ट ने इस बात को छापा कि 4% बोइंग के शेयर धड़ाम हो गए। हिंदी अनुवाद इसका ये है कि ट्रंप द्वारा चीन के 200 बोइंग जेट खरीदने पर सहमति जताने की घोषणा के बाद बोइंग के शेयरों में 4% की गिरावट आई। ये शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात से पहले संभावित 500 जहाज़ों के सौदे की उम्मीद से काफ़ी कम है। निवेशकों ने इस दौरे के विवरण स्पष्ट न होने के कारण नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। मतलब ये जो चीन का दौरा अमेरिका का था, इस दौरे में कोई खुलकर बात नहीं आई कि भाई हमने इतना MOU साइन किया या इतने करोड़ का हमने सौदा किया या हमने ये किया। कोई भी बात स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई। क्या टैरिफ पर मैं गिनाता हूँ, देखिए व्यापारिक ज़्यादा मुझे अनुभव नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको गिना सकता हूँ। जैसे ताइवान पर जो है चीन ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी। अमेरिका ने चीन को ताइवान के मसले पर यह समझाने की कोशिश की कि ताइवान के ऊपर हमला नहीं करोगे। अभी तक तो ये धमकी देते थे, अभी तक अमेरिकी जो है ताइवान को असलहा मुहैया कराते थे। चीन ने इनकी एक भी शर्त ताइवान के ऊपर नहीं मानी। चीन ने इनको बिल्कुल क्लियर कह दिया कि अगर आप ताइवान में नाक घुसाओगे तो हम क्यूबा में घुसाएंगे, फिर डायरेक्ट, फिर तुम भी जो क्यूबा में बोल रहे हो कि हम उसको अपने में मिला लेंगे, वेनेजुला अपने में मिला लेंगे, आइसलैंड अपने में मिला लेंगे, तो फिर भूल जाओ, कोई बात नहीं बनी। ट्रंप व्यापारी आदमी, ट्रंप ने इधर शर्तें रखी, उनने इधर शर्तें रख दी, मामला गड़बड़ हो गया, खराब हो गया। दूसरी बात यह कि ईरान और रूस के ऊपर ट्रंप ने कहा कि अपना रुख थोड़ा, कम से कम ईरान के ऊपर अपना रुख थोड़ा बदलो।
क्योंकि ईरान के ऊपर हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं और तुम ईरान के साथ व्यापार कर रहे हो, ईरान के साथ अपने व्यापार बंद करो। कम से कम इतनी तो बात मानो। मैं वहाँ से चलकर यहाँ तक आया हूँ आपके यहाँ, तो चीन ने कहा नहीं देखो ये नहीं हो सकता है, आप हमसे हमारी बात करो, आप हमसे दूसरों के रिश्तों के बारे में बात मत करो कि हमारे दूसरों के साथ रिश्ते कैसे होने चाहिए, उनको आप प्रभावित मत करो, हमारी विदेश नीति को प्रभावित मत करो। आपको हमसे क्या चाहिए आप हमको बताओ, आपको हमसे चाइनीज़ खिलौने चाहिए, चाइनीज़ आइटम चाहिए, क्या चाहिए, हम आपको आपूर्ति करने के लिए हम आपको दे सकते हैं, बेच सकते हैं, आपके साथ हम व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आप ये मत बताओ कि रूस से हमको कैसे संबंध रखने हैं, ईरान से हमको कैसे संबंध रखने, बाकी मुल्कों के साथ हमको कैसे संबंध। विदेश नीति आप हमको मत सिखाओ, आपकी अपनी विदेश नीति है, हमारी हमारी। तो इस पर भी कोई बात नहीं बनी। दूसरा पॉइंट ये रहा कि टैरिफ पर कुछ नहीं हुआ। अमेरिका बार बार ये कहता चाहो ईरान चीन ने जो है ईरान को सप्लाई किया माल, इनके ऊपर इतना टैरिफ लाद देंगे, इतना टैरिफ लाद देंगे। अब चीन समझ चुका कि सब कुछ तुम्हारी अदालत के भीतर है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तो टैरिफ पर कोई बात ही नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। और व्यापार को भी, जो व्यापार है ईरान से, उसको भी ट्रंप रोक नहीं पाए। और इसीलिए अमेरिकी मीडिया ने इनके इस चीन 2 दिन का जो चीन दौरा था, इसको डिप्लोमेटिक शो कहा कि ये केवल एक शो था और कुछ नहीं है। और चीन से जो है केवल कंफर्मेशन लेकर के लौटे हैं, एक अविश्वास भी लेकर के लौटे हैं। अविश्वास क्यों? जब भी मैं कहता हूँ कि जब भी किसी देश में किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी के यहाँ आप जाते हैं तो कोई बड़े सम्मान के साथ आपको कोई भेंट करता है, कोई वस्तु देता है, कोई गिफ्ट देता है। लेकिन ट्रंप और ट्रंप के सारे सीईओज ने जितने भी चीन की तरफ से गिफ्ट मिले, उन सारे गिफ्टों को कूड़ेदान में फेंक दिया और कूड़ेदान में फेंक करके चले गए। इस वजह से, इस अविश्वास की वजह से कि कहीं उस गिफ्ट के भीतर कैमरा ना लगा हो, हमारी बातें ना सुने, कहीं ट्रैकर ना लगा हो, हमको ट्रैक ना करे, कहीं हाईजैक ना कर ले, कहीं जहाज़ ना हाईजैक कर ले, कहीं इसमें कुछ ऐसा विस्फोटक ना हो तो क्या ना हो, तो इतना अविश्वास कि कुछ लेकर के नहीं गए, नथिंग, सब कूड़ेदान में फेंक करके गए। तो चीन से ट्रंप को हासिल क्या हुआ? अविश्वास और दूसरी कंफर्मेशन कि ईरान के पास में परमाणु बम नहीं है, ये हासिल हुआ। दूसरा, आगे बढ़ेंगे और उल्टे इनके जितने व्यापारी लेकर के गए थे उनके शेयर गिर गए। दूसरा, आगे ये हुआ कि फारस न्यूज़ ने छापा कि अराक्ची जो है इनके विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने इस बात को कहा कि ईरान हैज़ नेवर वांटेड न्यूक्लियर वेपन्स, हम न्यूक्लियर वेपन चाहते ही नहीं हैं। तो चीन से पूछने की क्या आवश्यकता है कि हमारे पास है कि नहीं है, हम चाहते ही नहीं हैं और हमने बनाया ही नहीं है। तो ईरान ने ये कह के अमेरिका के उस प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया जिसमें ये बार बार ये कह रहे थे इनके परमाणु, इनके पास न्यूक्लियर, इनके पास इनरिच्ड यूरेनियम, उस सबको हम सरेंडर कराएंगे, करेंगे, वो करेंगे। उस प्रोपेगेंडा को ये ईरान ने ध्वस्त कर दिया इनकी यात्रा के बाद ही। आगे अराक्ची ने कहा कि वी हैव रिपीटेडली सेड दैट वी डू नॉट वांट टू एटॉमिक बम। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम एटॉमिक बम, हम न्यूक्लियर बम चाहते ही नहीं हैं। बिल्कुल क्लियर कट कहा, कह रहे हैं, हिंदी तर्जुमा बताता हूं कि हमने बार बार कहा है कि हम परमाणु बम नहीं चाहते हैं, हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, होर्मुज जलडमरू मध्य खुला है और सभी जहाज बिना किसी शत्रु देश के हस्तक्षेप के वहां से गुजर सकते हैं। जो भी जहाज गुजरना चाहते हैं वो गुजरें, उन्हें बस समन्वय करना होगा, मतलब टोल भरना होगा, पैसा देना होगा, आराम से आए जाएं, लेकिन हम अमेरिका के और इजराइल के दो देशों के जहाज़ों को नहीं छोड़ेंगे। ये ईरान की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया ताकि चीन को भी ये क्लियर रहे कि होर्मुज के ऊपर, क्योंकि चीन ने भी ये कहा कि होर्मुज खुलना चाहिए और बाकी पूरी दुनिया कह रही है, भारत भी कह रहा है होर्मुज खुलना चाहिए, तो ईरान कह रहा है नो 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 नो, होर्मुज खुला है, बस टोल दो, पैसा दो और जाओ, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं, होर्मुज खुला है। अब अमेरिका क्या कहता है कि हमने होर्मुज को बंद कर रखा है। अब बात वही खुल करके सामने आ गई। ईरान, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ईरान इज अ वेरी सॉलिड डिप्लोमेटिक कंट्री, इनके डिप्लोमेटिक चैनल बहुत तगड़े हैं। ईरान ने ये कंफर्म कर दिया भैया खुला है, हमारा कुछ नहीं, खुला है, बट टोल भरो, ले जाओ, हम नहीं रोक रहे, किसी को नहीं रोक रहे। अब जो है ट्रंप को ये बात उसके बाद कहनी पड़ गई कि हमने होर्मुज को डबल सील्ड कर रखा है, यानी दुनिया में महंगाई, दुनिया में तेल की आपूर्ति ठप, दुनिया में सारी चीज़ें ये ईरान की वजह से नहीं हो रही हैं, ये सब अमेरिका की वजह से हो रहा है। पहले तो इन्होंने युद्ध थोपा, उसके बाद इन्होंने अब
इनके होर्मुज के जस्ट आगे बैरिकेटिंग लगा दी है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉकेज लगा दिया, ब्लॉकेज लगा करके बैठे हुए हैं कि हम किसी भी जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे, क्योंकि ईरान की वहाँ पर सत्ता नहीं चलने पाया। और ईरान नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? ट्रम्प चलाएगा। अच्छा, ट्रम्प के मामले में, ताइवान के मामले में जब ट्रम्प चीन पहुँचे तो क्या होता है, बलवान देश क्या होता है, आज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समय लूँगा, थोड़ा सा हल्का समय लूँगा। बलवान देश क्या होता है? ताइवान के मुद्दे पर जब ट्रम्प से पूछा गया, जब चीन से वापस लौट आए, ट्रम्प से पूछा गया कि ताइवान पे हथियार भेजोगे, वो तो चीन कब्जा करना चाहता है ताइवान के ऊपर। तो ट्रम्प ने जवाब दिया, देखो भाई, ताइवान हमारे यहाँ से तो हज़ारों किलोमीटर दूर पड़ता है और चीन बड़ा मजबूत देश है, तो ताइवान के ऊपर जो है, ताइवान आज़ाद देश तो अच्छा है, बस इधर उधर की हिम्मत नहीं हुई ट्रम्प की ये कहने की अगर चीन ने ताइवान के ऊपर कब्जा किया तो हम बम मार देंगे, या हम अपने साथ अपने बेड़े लगा करके पहुंच जाएंगे, या सेंटकॉम को वहां भेज देंगे, या फिर क्योंकि जो अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा, हिम्मत नहीं हुई इनकी ये कहने की। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि चीन मजबूत देश है। और ट्रम्प ने इसी यात्रा के दौरान कहा कि वी एंड चाइना बोथ आर सुपर पावर। और मैं हमेशा कहता हूं कि शी जिनपिंग बहुत महान आदमी है, और लोगों को बुरा लगता है जब मैं आपको महान कहता हूं। खूब चिकनी चुकड़ी बातें ट्रम्प ने करी इस दौरे के दौरान, लेकिन कोई बात नहीं बनी, नथिंग, कोई बात बनी ही नहीं। एक और खबर यहां पर छपती है, आरागची ने कहा कि वी आर रेडी फॉर बोथ। आरागची ने कहा हमारे पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन हम रेडी हैं, वी आर रेडी फॉर बोथ वॉर एंड निगोशिएशन। युद्ध के लिए और निगोशिएशंस के लिए, दोनों के लिए हम तैयार हैं। आगे उन्होंने कहा, इट मेक्स नो डिफरेंट टू अस, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द अदर साइड चूज। हमारे लिए युद्ध में और बातचीत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करेगा, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा जो इसको चूज करना चाहते हैं, कि वो बातचीत को चूज करते हैं कि युद्ध को चूज करते हैं। वी आर रेडी, हम तैयार हैं इसके लिए। ये क्लैश रिपोर्ट है। और क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक बात छापी गई कि ट्रम्प विद शी, जब शी जिनपिंग के साथ होते हैं तो ट्रम्प कहते हैं कि वी डिड डिस्कस ईरान, हमने ईरान के ऊपर डिस्कस किया। वी फील वेरी सिमिलर, हम ईरान के लिए बहुत सिमिलर भावनाएं रखते हैं। वी वांट टू स्ट्रेट ओपन, हम चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहे। वी आर चूजिंग इट नाउ, हम इसको चूज कर रहे हैं कि हम इसको ओपन करें। दे क्लोज्ड इट एंड वी क्लोज्ड इट ऑन टॉप ऑफ देम बट वी वॉन्ट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। इनका कहने का मतलब यह है, हिंदी तर्जुमा यह है कि इन्होंने कहा कि हिंदी तर्जुमा कि हमने ईरान के बारे में चर्चा की, हमारी सोच काफ़ी मिलती जुलती है, हम हॉर्मुज को खुला रखना चाहते हैं, हम इसे अभी बंद कर रहे हैं। ट्रम्प ने कहा कि वी क्लोज इट ऑन टॉप ऑफ देम, कह रहे हैं कि हम इसे अभी बंद कर रहे हैं, उन्होंने इसे बंद किया है और हमने उनके ऊपर से इसे बंद कर दिया है, लेकिन हम हॉर्मुज खुला रखना चाहते हैं। कह रहे हैं कि हम बंद करके रखे हुए हैं। यही बात मैंने कही कि ईरान ने इनसे बात कहलवा दी कि कौन बंद करके रखा हुआ है हॉर्मुज। ईरान कह रहा कि हमने तो खोल दी भैया, ले जाओ जहाज, चंदा दो, वो टोल वोल दो और ले जाओ, हम नहीं रोक रहे किसी को। अब यहाँ पर ट्रम्प कह रहा है कि नहीं हम रोक रहे हैं, हम बंद है, बंद के ऊपर से बंद कर रहे हैं इनको। दूसरा, फारस न्यूज़ एजेंसी के हवाले से एक खबर निकल करके आई, ये काफ़ी अहम खबर है। और अहम खबर इसलिए है कि अमेरिकी विदेश मंत्री, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि हमने ईरान के संबंध, वी हैव नॉट मेड एनी रिक्वेस्ट टू चाइना रिगार्डिंग ईरान, कि हमने ईरान के संबंध में चीन से कोई अनुरोध नहीं किया। इन्होंने कहा कि ट्रम्प डिड नॉट मेक एनी रिक्वेस्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, व्हाट आई मीन इज दैट वी आर नॉट सीकिंग चाइनाज हेल्प रिगार्डिंग ईरान। अब देखो, गुरु क्या कह रहा, चेला क्या कह रहा। चेला क्या कह रहा है कि हमको जो है वो चीन की किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत है। ये कह रहे हैं कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमने चीन से कोई अनुरोध नहीं किया है और हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम चीन से मदद नहीं मांग रहे, हमको उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। वी डू नॉट नीड देयर असिस्टेंस, हॉर्मुज में हमको उनकी सहायता की ज़रूरत नहीं है। अभी इससे पीछे ट्रम्प क्या कह रहे हैं, वी डिड डिस्कस ईरान, वी फील वेरी सिमिलर, हमने ईरान पर चर्चा की। अब या तो चेला झूठ बोल रहा है या तो गुरु झूठ बोल रहा है। गुरु कह रहा है कि वी डिड डिस्कस ईरान, हमने ईरान पर डिस्कस किया, वी फील वेरी सिमिलर
ईरान के बारे में, वी वांट स्ट्रेट ओपन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम ओपन रखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ चेला कह रहा है कि हमने जो है आई मीन वी आर नॉट सीकिंग चाइनाज हेल्प रिगार्डिंग ईरान। तो चेला विदेश मंत्री कह रहा है कि हम ईरान से हम हेल्प मांगने नहीं गए थे चाइना, और गुरु कह रहा है कि हम दोनों एक ही बात पर सहमत हैं कि खुला रहना चाहिए। तो आज की तारीख में अमेरिका और चाइना दोनों, अमेरिका चाइना के भीतर घुसा तो था रिश्ते ठीक करने के लिए, लेकिन रिश्ते कितने खराब हैं ये इससे दिखाई दे गया कि अमेरिका सारे फ़ोन फान गिफ्ट विफ्ट वहाँ फेंक करके वापस लौटता है। दूसरा ये है कि अमेरिका चीन से क्या खौफ खाता है, इसका जवाब है हाँ। ताइवान के मुद्दे पर अपनी नाक अमेरिका ने अलग कर ली है और कहा है ताइवान हमसे बहुत दूर है, हम जो है वो तो वो जो है राष्ट्र है और उस राष्ट्र में फला फला चीज़ें होनी चाहिए। बस इतनी सी बात हुई है, इसके अलावा कुछ हाथ नहीं लगा है। उल्टे गए थे यज्ञ करने गए थे और जो है हाथ ऊपर से अगियार में जो है हाथ ऊपर से जला बैठे, और इसलिए क्योंकि गए थे इतने सीईओज को लेकर के, बात कोई बनी नहीं, मीटिंग कोई हुई नहीं और धंधा पानी कोई ढंग का हुआ नहीं। 200 जहाज़ केवल खरीदने की बात हुई, 4% शेयर ऊपर से धड़धड़ा के नीचे गिर गए। और जो बाकी के 15-20 और सीईओज को लेकर के गए थे उनके साथ क्या डील हुई ये मालूम नहीं, बाहर आ ही नहीं पाया। इसीलिए अमेरिकी मीडिया भी इसे शो ऑफ बता रहा है। बिल्कुल, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ चीन से वापस लौट गए हैं और वहीं चीन ने साफ कह दिया है कि ईरान के मुद्दे पर वो ट्रंप का साथ तो नहीं देने वाला है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।